आज हम आपको भारत की सबसे मुनफरिद रियासत के बारे में कुछ निहायत ही दिलचस्प हकायक बताने वाले हैं। इस रियासत में जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे ये भारत का हिस्सा न हो बल्कि कोई गैर मुल्की जगह हो। यहाँ पर हर नौजवान एक बार जरूर जाता है अपनी जिंदगी में भरपूर लुत्फ अंदोज होने के लिए, मगर शर्त यह है कि इसके पास पैसे होने चाहिए। गोवा में थोड़े थोड़े फासले पर बार्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर कल 7,000 से भी ज्यादा बार्स हैं जिन्हें हुकूमत से लाइसेंस मिला हुआ है। गोवा भारत की एक रियासत होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगाली सकाफत नुमायां है और उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि गोवा पर तकरीबन 450 सालों तक पुर्तगाल के लोगों ने हुकूमत की। गोवा में दिन तो ठीक है, मगर रात होते ही ये रियासत पार्टी की धरती में तब्दील हो जाती है। यहाँ आपके पास दो बहुत ही मशहूर नाइट क्लब मौजूद हैं, टाटोस और मम्बूज। इन जगहों पर गलियों में घूमते हुए सड़क के किनारे किसी भी दोस्त के साथ अच्छे खाने, मौसीकी और रक्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। नाइट क्लब के अलावा बीच पर बनी कुछ छोटी जगहें भी शानदार पार्टीज के लिए निहायत ही दिलचस्प हैं। गोवा में छठी के दिनों में बीच पर आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लंबी छुट्टियां मनाने के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा अमीर लोग आते हैं, इसीलिए गोवा इस मामले में छठे मकाम पर आता है। गर्मियों में भारत के मुख्तलिफ रियासतों से लोग यहाँ लुत्फ अंदोज होने आते हैं, जबकि यूरोप के शहरी यहाँ सर्दियों के मौसम में आना पसंद करते हैं। दोस्तों, गोवा के सबसे बड़े बीच हैं किंडवलिम बीच, कोलिवा बीच और बागा बीच। गोवा की दारुल हुकूमत पानीजी है। इसके अलावा मुडगांव, वास्को, मार्गो और पोनड्डा गोवा के अहम शहर हैं। भारत में रोजाना कमाई के मामले में गोवा पहले मकाम पर आता है और तकरीबन यहाँ के हर शख्स की सालाना आमदनी 18 लाख रुपए होती है। गोवा में मौजूद दूध सागर आबशार भारत के सबसे खूबसूरत मकामात में से एक है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। गोवा की मईशत बुनियादी तौर पर यहाँ आने वाले सयाहों पर मुनहसिर करती है। भारत का सबसे पहला अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी गोवा में खोला गया था। गोवा के टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने का सबसे बड़ा सबब यह है कि यहाँ कल मिलाकर छोटे बड़े 40 से भी ज्यादा बीच हैं। नए साल के मौके पर बहुत से लोग अपना नया साल मनाने गोवा ही जाते हैं। इसके अलावा गोवा में समंदर की मौजूदगी की वजह से यहाँ बड़ी मिकदार में मछली का कारोबार भी होता है। गोवा ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी यहाँ से मछलियाँ सप्लाई की जाती हैं और इस शोबे से हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। पुर्तगालियों का लंबे अरसे तक हुकूमत होने के सबब यहाँ की अक्सर आबादी ईसाई मजहब को मानती है। यहाँ की बूम जेसस चर्च ने सेनेट फ्रांसिस जावीर के मुर्दा जिस्म को ममी की सूरत में महफूज रखा हुआ है। ये पुर्तगाली रस्म व रिवाज का एक बेहतरीन नमूना है और इसे साल 1605 में तामीर किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए मौजू के साथ।